तीनों की गिरफ्तारी कहाँ कहाँ से हुई है, अलग अलग जगह से थोड़ा बताएं। इनमें से दो की गिरफ्तारी तो एक ही साथ सेक्टर 22 चंडीगढ़ से हुई है, जिसमें विक्रम मीना और गौरव एलायस रंजीत, इनकी गिरफ्तारी सेक्टर 22 से एक ही साथ हुई थी जब ये दोनों किसी को डिलीवरी देने आए थे। कितना कैश बरामद हुआ है और जो दो आरोपी ट्राई सिटी से पकड़े गए हैं, क्या ट्राई सिटी में और भी लोगों का इसमें नेक्सस नज़र आ रहा है? तो आगे अगर ट्राई सिटी में हमारे पास नंबर्स मिलेंगे तो हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। सर, नकली करेंसी कहाँ पर बनाई जाती थी? अभी जो हमारे पास ये केस आया है, इस केस में आप देखेंगे तो हमने पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इतने स्टेट तो इतने ही इन्वेस्टिगेशन में कवर हुए हैं। चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच ने, जो कि नकली करेंसी छापने का कारोबार करते थे। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीएसपी धीरज जी हैं। धीरज जी, क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकली करेंसी छापने का कारोबार करते थे और कोरियर के थ्रू ये हर जगह बेचते थे। कैसे देखते और क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस एफआईआर में अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 लोगों को इनिशियली चंडीगढ़ से ही अरेस्ट किया गया था सेक्टर 22 से, और उनके पास से करीब करीब 10 लाख की फेक करेंसी 500 के डिनोमिनेशंस की रिकवर की गई थी। उसके बाद उसमें एक विक्रम मीना जो संगरूर पंजाब का रहने वाला था, उसके डिस्क्लोजर के बेसिस पे जब हम संगरूर गए थे तो वहाँ भी हमें एक कुरियर जिसमें 3000 रुपये का सैंपल नोट रिसीव हुए थे, वो हमने जब्त किया था। उसके बाद जो इसमें दूसरा है गौरव एलायस रंजीत, ये मंडी हिमाचल का रहने वाला है। जब उसके घर पे हमने रेड किया था तो उसके यहाँ से भी 2 लाख रुपए की फेक करेंसी 500 डिनोमिनेशंस की रिकवर हुई थी। और विक्रम मीना के पास फिर एक जो कुरियर आया था, उस कुरियर को जब हमने ट्रेस किया तो वो कुरियर झालावाड़ से आया था। फिर हमने झालावाड़ में जब ट्रेस किया तो झालावाड़ में फर्दर हमें जितेंद्र शर्मा का एक ट्वीट पकड़ा गया। उसके पास से करीब करीब 12 लाख रुपए की फेक करेंसी जो इंक नोट के प्रिंटिंग में प्रोड्यूस होती है, सिक्योरिटी थ्रेड एम्बेडेड पेपर्स और प्रिंटर, कटर, सारी चीज़ें जो उसके मतलब प्रिंटिंग में यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, वो रिकवर हुई। सर, तीनों की गिरफ्तारी कहाँ कहाँ से हुई है, अलग अलग जगह से थोड़ा बताएं। इनमें से 2 की गिरफ्तारी तो एक ही साथ सेक्टर 22 चंडीगढ़ से हुई है, जिसमें विक्रम मीना और गौरव एलायस रंजीत, इनकी गिरफ्तारी सेक्टर 22 से एक ही साथ हुई थी जब ये दोनों किसी को डिलीवरी देने आए थे। और जो थर्ड एक्यूज जितेंद्र शर्मा है, उसकी झालावाड़ राजस्थान से हुई है। सर, कितना कैश बरामद हुआ है और जो 2 आरोपी ट्राई सिटी से पकड़े गए हैं, क्या ट्राई सिटी में और भी लोगों का इसमें नेक्सस नज़र आ रहा है? इनका जो बेसिकली नेक्सस ये था कि ये 3:1 या 4:1 के रेशियो में आगे सेल करते थे, पीछे से खरीदते थे, फिर ये आगे सेल भी कर रहे थे। तो अभी हम इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या इन्होंने ट्राई सिटी एरिया या कहीं भी किसको नोटों का सप्लाई किया है, और अगर वैसा हमारे संज्ञान में कई नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स का हम फर्दर डिटेल निकलवा रहे हैं जिसको इन्होंने सप्लाई किया है या सप्लाई दिया है। तो आगे अगर ट्राई सिटी में हमारे पास नंबर्स मिलेंगे तो हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। सर, नकली करेंसी कहाँ पर बनाई जाती थी? ये जो करेंसी है, अभी तो जैसे जितेंद्र शर्मा जो झालावाड़ से हमने अरेस्ट किया, उसके पास से हमें प्रिंटिंग के सारे मटेरियल मिले, तो वहाँ भी प्रिंट हो रहा था। दूसरा चीज़ है कि इसमें एक प्रमोद कात्रे, ये गोंदिया महाराष्ट्र का रहने वाला है, और अभी ये बालाघाट पुलिस ने इसको अरेस्ट कर रखा है फेक करेंसी नोट्स के ही मामले में। तो ज़्यादातर लोग उसी का नाम ले रहे हैं कि प्रमोद कात्रे ही इसका इनिशिएटर था। सारे लोग उसी के थ्रू लिंक बना करके एक दूसरे से जुड़ते चले गए। तो प्रमोद कात्रे को हम प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे तो आगे की बात चलेगी कि क्या प्रमोद कात्रे खुद प्रिंट करता था या वो भी किसी का सप्लाई आगे सप्लाई दे रहा था। क्या ये कारोबार सिर्फ राजस्थान से चलता था या और भी राज्यों में इनका नेक्सस चल रहा है? अभी जो हमारे पास ये केस आया है, इस केस में आप देखेंगे तो हमने पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इतने स्टेट तो इतने ही इन्वेस्टिगेशन में कवर हुए हैं। तो इसका मतलब है कि एक पैन इंडियन नेक्सस हो सकता है इसमें।
सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि नकली करेंसी का मामला पाकिस्तान से सुना जाता था, क्या इनके कनेक्शन वहाँ से भी कुछ लग रहे हैं? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात आई नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो नोट्स हैं ये हाई क्वालिटी नोट्स नहीं हैं, ये मीडियम या हम लो क्वालिटी नोट में रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो सिक्योरिटी फीचर्स स्पेशली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए टच वाले आते हैं वो नहीं हैं। तो ये सिंपल प्रिंटर जो हम घरों में कैनन वगैरह के प्रिंटर रखते हैं उन्हीं से प्रिंट किए जा रहे थे ब्लैंक पेपर पे। तो इसमें जो एक मेजर चीज़ ये देखने वाली बात है कि इसमें पेपर सिक्योरिटी एम्बेडेड थ्रेड कहाँ से सप्लाई हो रहा था, और पाकिस्तान का कोई लिंक अभी नहीं आया है। और जो पेपर में सिक्योरिटी फीचर्स है और उनकी जो क्वालिटी है उसे देखते हुए अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्रॉस बॉर्डर का कुछ हाथ है इसमें। क्या कोरियर कंपनियों की भी जांच आ सकती है सामने? कुरियर कंपनीज का ये है कि उन्होंने KYC प्रॉपर किया है या नहीं, क्योंकि जब इतने नोट सप्लाई हो रहे थे तो वो हर कंसाइनमेंट को स्कैन भी करते हैं। तो क्या स्कैनिंग में उनको नहीं दिखा या क्या था, तो हम इस चीज़ को वर्कआउट कर रहे हैं। अगर कोई भी कुरियर कंपनी की अकाउंटेबिलिटीज़ में आती है तो उनको हम इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर सामने लाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ क्राइम DSP धीरज जी थे। इनका कहना है कि ये राजस्थान से सारा नेक्सस चला जा रहा था और बाकी राज्यों में अभी इसकी जांच चल रही है और दोनों आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए हैं और आगे की जांच जारी है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजवीर के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।